कैसे करना है। हालांकि ना करने से तो करना अच्छा है, लेकिन अगर आपको आता है तो वो और बेटर अच्छा होगा। तो वही सीपीआर को बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात करें तो ये बड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ सीपीआर का सेशन सीखेंगे कि हमें समय पे कैसे उसे मैनुअल तरीके से उसके हार्ट को हम पंपिंग करके जो काम, जो कि अरेस्ट के बाद अगर हम अस्पताल तो हम तब भी ले जाते हैं मरीज को, क्योंकि आप तो मीडिया बंधु हैं, पब्लिक के बीच में रहेंगे, ऐसे केसेज आपको पहले मिले भी होंगे और आगे भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो आप वहां पे डिमोन्स्ट्रेट करके किसी की जान को भी बचा सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल तरीके में क्या है, हमें क्या करना है, सीन सेफ्टी देखना है, ठीक है। अगर हम स्टेप बाय बात करें, क्योंकि सीपीआर जो हमारा है, ये सेशन हमारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा ही चलता है, वहीं से समय समय पे जो भी अपग्रेड होती है वो चीजों को बदलते हैं, बनाते हैं, तो सीपीआर भी वहीं से चलता है। तो हम सीपीआर में क्या है, हमें 3-4 चीजें हमें आनी चाहिए, वही हमें करना है। नंबर 1 क्या है, सीन सेफ होना चाहिए। सीन सेफ इसलिए होना चाहिए कि सपोर्ट दैट जैसे अभी कुंभ में भगदड़ हुई, रेलवे स्टेशन में कल नई दिल्ली में हुई, तो क्या है, अगर हम वही भीड़ पे ही हम शुरू कर देंगे सीपीआर तो हम उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमें लगा कि हम सीपीआर, हमें तो ये बताया था कि तुरंत सीपीआर शुरू करना, हमने वहीं शुरू कर दिया, भगदड़ दोबारा मची, तो हम भी, तो पहले हम जब सेफ होंगे तभी तो हम दूसरे की जान को बचाएंगे। दूसरा जैसे उदाहरण है, मान लीजिए कि सपोज दैट आप कहीं भीड़ भाड़ में है और कोई इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, वो चिपक गया उसमें, हमें लगा कि हमें तो सीपीआर सीखा है, हम भी शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक कट करना है, यानी कि सेफ होना चाहिए। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे हुआ है, तो रोड से बाहर ले आइए, तब हमें सीपीआर देना है। तो नंबर 1 क्या हुआ, सीन सेफ हुआ। दूसरा क्या है, कॉन्शियस लेवल चेक करना है, मतलब उसे हमें जगाना है। हो सकता है कि उसे सीपीआर की जरूरत ना हो सकता है कि कोई रात की ड्यूटी किया हो और सुबह जो है सो रहा हो और हमने धड़ाधड़ सीपीआर शुरू कर दिया। तो पहले क्या करना है, उसे जगाना है। तो कैसे जगाना है, कॉन्शियस लेवल चेक करना। हाँ भाई कैसे हैं, अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मतलब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे इमरजेंसी है, इसे हमें सीपीआर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप कब तक करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट आप अकेले हैं या फिर आप कहीं पे सीपीआर शुरू कर दिए, तो हमें कॉल फॉर हेल्प की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें एम्बुलेंस बुलाना है। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या आता है, कॉल फॉर हेल्प, यानी सपोज दैट कहीं भीड़ में है आप, आपने सीपीआर आज स्किल सीखा, आपको आता है, आपने शुरू कर दिया, तो हमें एम्बुलेंस भी तो बुलानी है और लोगों की हमें मदद भी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले सीपीआर नहीं कर सकते, थक जाएंगे आप। 2 मिनट से ज्यादा सीपीआर एक आदमी को देना पॉसिबल नहीं है। तो आप हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, बुलाएंगे, प्लीज। आप जैसे मेदांता के आप आसपास हैं तो आप 1068 की सर्विस ले सकते हैं। आप अगर केजीएमयू साइड है तो आप केजीएमयू की एम्बुलेंस को बुलाएंगे, क्योंकि नियर बाय ही जाके जान को बचाया जा सकता है, ले जाके विक्टिम को यानी मरीज को। तो तीसरा क्या हमने सीखा, नंबर 1 सीन सेफ होना चाहिए, नंबर 2 हमने कॉन्शियस लेवल देखा, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, फटाफट आप भाई आ जाइए, आप भी आ जाइए, देखिए इसको क्या हुआ, इसको कुछ जरूरत है, सीपीआर करते हैं, आप प्लीज फोन कर दीजिए। तो तीसरा क्या हुआ, कॉल फॉर हेल्प। चौथा जो आता है, चौथा में हमें क्या करना है, चौथे स्टेप हमें पल्स चेक करनी है, ठीक है। पल्स जो है हमें क्यों चेक करनी है, क्योंकि ये जो हमारी हार्ट और ब्रेन को सप्लाई करती है, कैरोटिड पल्स करती है, ठीक है। ये हमारे गले में होती है, ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ से स्लाइडली 2 से 2.5 सेंटीमीटर जाएंगे ग्रूव में तो हमें कैरोटिड पल्स मिलेगी, ठीक है सर। दोनों तरफ होती है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही चेक करना है। चाहे आप इधर रहेंगे मरीज के तो उधर चेक करेंगे, इधर रहेंगे तो इधर चेक करेंगे। तो ये हमें कितना करना है, 5 से 10 सेकंड करना है, ज्यादा नहीं करना है। अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलती है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें सीपीआर फिर भी स्टार्ट कर देना है। हमें पल्स ढूंढने में समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या पता अरेस्ट हुआ हो, पल्स हम ढूंढ रहे हैं, किसी का गला छोटा हो, किसी का फैटी हो, कई बार मेडिकल पर्सन को भी पल्स नहीं मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी देर बाद जग जाएगा। लेकिन अगर हम सीपीआर नहीं देंगे तब तो आजीवन सांस चल रही या नहीं। ये आदमी का भी पेट ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो आदमी अरेस्ट में है वो बिल्कुल शांत रहेगा। तो आपको ये समझ, इससे भी समझ लेना है कि इसको अरेस्ट है, इसे सीपीआर की जरूरत है, ठीक है सर। तो हमने 4 चीज सीखी। अब हमें कैसे सीपीआर कहां करना है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि सर ये सीपीआर सडनली हमें क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो 4 से 5 मिनट ही रिजर्वायर होती है,
अगर 4 से 5 मिनट में अगर हमने सीपीआर नहीं दिया टाइम से तो क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है डेड हो जाएगा। मान लीजिए किसी को अरेस्ट हुआ, उसका हार्ट बंद हो गया, अगर 4 से 5 मिनट में उसके ब्रेन को, मेजर हम ब्रेन को ही मानते हैं, बाकी और भी हमारी किडनी है, लीवर है, लंग्स है, इनको सबको भी ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। अगर 4 से 5 मिनट में हमने सीपीआर मैनुअल तरीके से नहीं दिया तो क्या होगा, ये ब्रेन डेड हो जाएगा। अगर किसी कारणवश अस्पताल हम ले गए, डॉक्टर ने क्योंकि क्या है कि डॉक्टर भी वहां पे कुछ नहीं, सबसे पहले सीपीआर ही देगा। जो गैप को हमें बचाना है, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट है, किसी भी इमरजेंसी में आप ले जाएंगे तो वहां डॉक्टर भी सबसे पहले सीपीआर ही देगा और कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो वही समय बचाने के लिए हमें ऑन साइट सीपीआर देना है। कहने का मतलब हमारा यही है कि जो काम डॉक्टर को करना है वही आपको ऑन साइट देके करना है। ठीक है, अगर 4-5 मिनट में अगर इसको क्या होगा, आपने सीपीआर नहीं दिया, वो समय 15 से 20 मिनट का हो गया, आप इमरजेंसी में ले गए, वहां डॉक्टर की टीम या जो भी नर्सिंग स्टाफ उसने सीपीआर शुरू किया, किसी कारणवश यानी कि हार्ट उसका रिवाइव हो गया तो क्या होगा, हार्ट तो चल जाएगा लेकिन सदैव के लिए वो ब्रेन डेड हो जाएगा। यानी कि मेडिकल कंडीशन में उसे भी, मेडिकल जो मानता है उसे भी ये कहता है कि अब इसका जीवन किसी काम का नहीं है, सिर्फ हार्ट चलेगा बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसका भी डिले सीपीआर का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है अर्ली एंड फास्ट सीपीआर, यानी हमें तुरंत देना है, तभी जो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड है वो हमारे ऑर्गन्स को मिलेगा, वो डेड होने से बचेंगे। अगर रिवाइव होगा पेशेंट, सपोज दैट 10 में 2-3 तो होने ही होने, अगर टाइम से सीपीआर मिलेगा तो। ठीक है सर, बीच वाली बोन होती है, आपने देखा होगा फिल्मों में, एक बोन ऐसे होती है ना, उसके बाद रिब्स हमारी जुड़ी होती हैं, तो हमें इसी वाली बोन पे सीपीआर करना है। कहां पे करना है, लास्ट में, यानी कि सेंटर ऑफ द चेस्ट मिड लाइन निप्पल। मेजर करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस वाली बोन पे यानी सेंटर ऑफ द चेस्ट मिड लाइन निप्पल, हमें इस वाले पॉइंट पे करना है। ठीक है, यानी इस बोन के 1/3 पेट वाले भाग पे हमें नहीं जाना है, यानी कि हमें जो ये हार्ड सरफेस पे ही करना है, हमें सॉफ्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट वाले पे जाएंगे तो वो गलत सीपीआर होगा और उस दौरान क्या होगा, जो उसके पेट में खाना है, पानी है, वो क्या है, बैक करेगा और उसकी सांस की नली को चोक कर देगा, तो हम बचाने की बजाय उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमें अगर आता है तो बेटर सीपीआर है, तो अगर हमारी पोजीशन सही है, कहां पे करना है, तो वो बेस्ट सीपीआर माना जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया कहां पे करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसकी बात करेंगे। देखिए, जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन कहती है, वो कहती है कि 1 मिनट में लगभग 100 कंप्रेशन होने चाहिए। 1 मिनट में लगभग 100 कंप्रेशन यानी कि एटलीस्ट होने चाहिए 100 से 120 कंप्रेशन यानी होने चाहिए, यानी 60 भी ना हो, बिल्कुल आराम से भी नहीं करना है, और 160 बिल्कुल फक फक, मतलब ज्यादा फास्ट भी नहीं करना है कि पूरा हार्ट हमारा दबे ना हो, खुले ना, ऐसा भी ना हो। तो लगभग 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में हमें देना है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि जैसे बाई स्टैंडर्ड सीपीआर है, तो बाई स्टैंडर्ड सीपीआर में क्या होगा, आप अननोन पर्सन होंगे, आपके पास ऐसी कोई डिवाइस ऑक्सीजन देने की नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू सीपीआर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होती है, जब आप निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो ऑलरेडी 21% उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। अननोन पर्सन होगा, आप माउथ टू माउथ किसी को सांस नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है एल्कोहलिक हो, पॉइजनिंग का केस हो, तो आप इससे तो हेजिटेट महसूस करेंगे, 100% करेंगे। बाकी अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका फैमिली मेंबर होगा तो आप जरूर देंगे, क्योंकि वो आपका ज्यादा करीबी होगा, तो उसको आप ऑक्सीजन देंगे तो आप दे सकते हैं। 30 कंप्रेशन के बाद 2 सांसें उसको दे सकते हैं। ये हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट में एएचए की गाइडलाइन में बताया गया है। लेकिन दूसरा ये भी बताया गया है कि अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप कंटिन्यू सीपीआर स्टार्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लेकिन सीपीआर जरूर दीजिए। ठीक है सर, कितना देना है मैंने बताया, 1 मिनट में लगभग 100 कंप्रेशन होनी चाहिए, और कितनी डेप्थ देना है, लगभग 5 सेंटीमीटर, यानी आधे से अधिक उसकी छाती दबनी चाहिए। ठीक है, पूरा दबे और उठे। ठीक सर, और ये कैसे करना है, क्योंकि अगर आप 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कंप्रेशन हो गए, अगर आपको लगता है तो आप 2 सांसें दे सकते हैं। हेड को ऐसे करेंगे और नोज को पिंच करेंगे और जल्दी से 2 सांसें देना, यानी
टाइम वेस्ट नहीं करना। 30 कंप्रेशन आपके हुए, अगर हाँ अगर आपके हेल्प के लिए कोई है तो 2 सांस वो दे देगा, आप तुरंत 30 कंप्रेशन फिर रिपीट करिए। वो बंदा 2 सांसें फिर देगा, 30 कंप्रेशन आप फिर दीजिए। 5 साइकिल ऐसी होंगी, लगभग 30 पंचे 150, यानी 150 कंप्रेशन के बाद आपको एक बार पल्स फिर चेक करनी है। पल्स आ जाती है, मिल जाती है तो सीपीआर को रोक देना है, नहीं मिलती है तो जो सांस देने वाला बंदा है वो सीपीआर की साइड आ जाएगा और जो सीपीआर दे रहा है वो सांस देगा, क्योंकि थोड़ा सा उसे राहत मिल जाएगी। क्योंकि अगर 2 मिनट से ज्यादा सीपीआर देगा तो हो सकता है उसकी भी कंडीशन सीपीआर देने लायक हो जाए, इसलिए बीच में राहत देने की जरूरत है। ये हमें सर कब तक करना है? जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, या फिर अपनी कार से अस्पताल जा रहे हैं तो आप पीछे वाली सीट पे लिटा लीजिए और सीपीआर करते हुए ले जाइए, क्योंकि डॉक्टर भी वहां सीपीआर ही करेगा। ले तो आप जाते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं, सीपीआर किसी को नहीं देता है। मतलब आता है लेकिन क्या है, आप लोग करते नहीं है। मतलब सपोज दैट हम आप सब संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुर्तजा अली साहब, वामिक खान साहब, अभय अग्रवाल जी, आफाक भाई, फहीम भाई, वसी अहमद सिद्दीकी जी, डॉक्टर जफर साहब, हमारे आमिर मुख्तार साहब, अवधेश, अमरजीत साहब और कैफ नासिर भाई, राम बाबू जी, आरिफ साहब, मैं सबका धन्यवाद दूंगा। हमारे गुलाम भाई, सवार नूर साहब, जो भी जिनको भी मैं देख रहा हूँ, अख्तर अंसारी साहब, हमारे आलोक यादव जी, तनवीर साहब, शिबू निगम साहब, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज आकर यहाँ पर एक जो डॉक्टर साहब हमारे मनीष गुप्ता जी, तो मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आगे भविष्य में फिर कभी इस तरह की हेल्थ की आवश्यकता होगी तो हम लोग उपलब्ध रहेंगे। और प्रोग्राम आपने किया उसके लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आगे हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जिनका नाम